नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिम रोजगार मित्रा जॉब की तैयारी जिम्मेवारी हमारी। दोस्तों, जैसे कि आप थंबनेल देख पा रहे होंगे और अभी स्क्रीन पर लगी फ़ोटो भी देख पा रहे होंगे कि हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के द्वारा आज 17 अप्रैल 2026 को एक बार फिर से कुछ वैकेंसीज निकाली गई हैं, जिसमें कोच वॉलीबॉल, कोच फुटबॉल, हैंडबॉल, कबड्डी और अन्य कई पोस्टें दोस्तों यहाँ पर निकाली गई हैं जो कि स्पोर्ट्स से संबंधित हैं, कोचिंग से संबंधित हैं। सारी जानकारी दोस्तों इस वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। उम्मीद करूँगा कि हम सारी सटीक इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुँचा पाएँ। और अगर दोस्तों आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है दोस्तों। बिल्कुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन के आधार पर आप में यहाँ चर्चा की जाएगी। तो बिना समय बात किए हुए दोस्तों सीधा बढ़ेंगे डिस्कशन की तरफ। उससे पहले आप सभी से विनम्र निवेदन रहेगा कि अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट थी और आपका किसी दोस्त, बहन, भाई, बंधु के लिए यह ज़रूरी है तो आप उनसे शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों सीधी बात करेंगे, आज की बात देखेंगे। यहाँ पर 17 अप्रैल 2026 को हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के द्वारा एक बार फिर से एक वैकेंसी निकाली गई है, जिसकी दोस्तों 2 तारीखें सबसे पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। 27 अप्रैल 2026 से लेकर 19 मई 2026 तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि ओपनिंग डेट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आपके कब से शुरू होगा समय 27 अप्रैल 2026 से, और कब तक चलेगी ये रजिस्ट्रेशन, फॉर्म कब तक भर सकते हैं 19 मई 2026 तक भर सकते हैं। दोस्तों बाकी चीज़ें पढ़ने से पहले सबसे पहले हम कहाँ चलेंगे? सबसे पहले हम चलेंगे कि भैया पोस्ट किस किस चीज़ की निकली हुई है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे आप जल्दी से कि जो हमारे पास निकली हुई है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन कोच वॉलीबॉल की पोस्ट यहाँ पर निकली गई है, और इसको देखेंगे। टोटल पोस्टें दोस्तों 4 हैं, और 4 किसकी हैं? जनरल UR की हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे, टोटल पोस्टें 4 हैं। पोस्ट कोड रहेगा 26036 और कोच वॉलीबॉल की। और जब हम इसमें देखते हैं दोस्तों, फिक्स ऑनरेरियम रहेगा, फिक्स पेमेंट रहेगी 25,000 पर मंथ अंडर CBSE जो नई पॉलिसी है उसके अंतर्गत। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि उसी पॉलिसी के अंतर्गत जो बाकी पोस्टें निकाली जा रही हैं उसी के अंतर्गत यह पॉलिसी भी निकाली जा रही है, ये पोस्टें भी निकाली जा रही हैं। कोच वॉलीबॉल की बात यहाँ पर हो गई है। अब चलते हैं कोच फुटबॉल की तरफ। फिक्स पेमेंट रहेगी 25,000 रुपया पर मंथ, ठीक है। और 26307 इसका कोड रहेगा। एक पोस्ट निकाली जाएगी है, इसकी टोटल 1 पोस्ट है, ठीक है। स्कीम वही रहेगी CBSE की, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। कोच बास्केटबॉल की पोस्टें निकाली गई हैं दोस्तों, टोटल 2 पोस्टें हैं, वो भी जनरल UR की हैं दोनों ही। फिक्स रहेगी सैलरी 25,000 रुपया पर मंथ, ठीक है। और स्कीम वही रहेगी CBSE की। सब स्कीम फॉर एंगेजमेंट एज प्रोफेशनल इंग्लिश मैथमेटिकल टीचर विद फिक्स्ड ऑनरोरियम कंसोलिडेटेड अमाउंट, ठीक है। ये वही स्कीम है जो बाकी सब स्कीमें CBSE के लिए लागू हो रही हैं, जो बाकी पोस्टें भरी जा रही हैं टीचरों की। पोस्ट कोड इसका रहेगा 26038। अब बात कर लेते हैं कोच कबड्डी की। कोच कबड्डी की दोस्तों 2 पोस्टें हैं, जनरल UR की हैं। टोटल 26039 इसका पोस्ट कोड रहेगा। टोटल पेमेंट रहेगी 25,000 पर मंथ, ठीक है। ये पता लग गया। अब बढ़ते हैं आगे कोच बैडमिंटन की पोस्टें आ गई। कोच बैडमिंटन की वही एक ही पोस्ट है, टोटल जनरल UR की है, वो भी 26040 कोड रहेगा इसका। पेमेंट रहेगी 25,000 पर मंथ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों कोच बॉक्सिंग है, इसकी सैलरी 25,000 पर मंथ है। पोस्ट कोड रहेगा 26041। जनरल UR एक वैकेंसी टोटल, ठीक है। यही वही रहेगा, CBSE स्कूल के अंतर्गत पोस्ट निकाली गई हैं, वही रहेगा। कोच हॉकी का दोस्तों 3 वैकेंसी है, तीनों जनरल UR की हैं। टोटल 26042 इसका कोड रहेगा, ठीक है। और 25,000 पर मंथ सैलरी रहेगी। साथ में CBSE की स्कीम है, उसके अंतर्गत ये भर्ती हो रही है। दोस्तों इस स्कीम के बारे में आपको जानना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या अभी मैं आपको बता भी दूंगा कैसे इसकी सारी चीज़ें चलेंगी, ठीक है। और दोस्तों ये सारी बातें आपको पता लगी, कितनी पोस्ट है, कहाँ कहाँ पे क्या है। अब पढ़ लेते हैं जनरल इन्फॉर्मेशन। जनरल इन्फॉर्मेशन में जब हम पढ़ रहे थे तो सबसे पहले हमने बात की थी किस चीज़ की? 27 अप्रैल और 19 मई की। 27 अप्रैल और 19 मई की। तो उसमें हमने क्या किया था कि 27 अप्रैल से फॉर्म भरने शुरू होंगे, 19 मई को लास्ट डेट होगी, ठीक है। इतना सभी को पता लग गया। फॉर्म भरने के बाद करेक्शन विंडो खोलती है 4 दिन की, ये भी आप सभी को पता है। फॉर्म भरने के बाद आप लोग क्या करेंगे? डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म की कॉपी अपने पास रखेंगे, ठीक है। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पर डिस्कस करने योग्य है वो क्या है कि डेट ऑफ डिटर्मिनिंग एलिजिबिलिटी की, जो भी आपकी एलिजिबिलिटी है इसके लिए, चाहे वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो या कोई एक्सपीरियंस हो, वो सारी चीज़ें दोस्तों आपकी 19 मई 2026 से पहले आपके हाथ में होनी चाहिए। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है या कोई एक्सपीरियंस है वो 19 मई 2026 से पहले आपके पास होना चाहिए। और दूसरी डेट आपको कौन सी याद रखनी है भैया कि आपकी एज
18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। कब? 1 जनवरी 2026 को। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि 1 जनवरी 2026 को आप 18 वर्ष से बड़े होने चाहिए और 45 वर्ष से छोटे होने चाहिए। कब? 1 जनवरी 2026 को। यह आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। बाकी SC ST OBC और पर्सन विद डिसेबिलिटी को दोस्तों 5 साल का यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है, ये आप सभी को पता है। और दोस्तों आगे पॉइंट आता है कि भाई इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरेंगे। दोस्तों इसके लिए आपको OTR ID बनानी पड़ेगी, ठीक है, जिसका आपको कंप्लीट ब्यौरा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ पर मिल जाएगा। अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा कि भैया आपको क्या सर्च करना है, जल्दी से देख लेते हैं। तो दोस्तों आपको अगर यह जानना है कि OTR कैसे बनाएंगे तो आपको अपनी यूट्यूब पर ही सर्च करना है HPRC OTR कैसे बनाएं, यहाँ पर देख लेंगे, ठीक है। ये मैंने वहीं से स्क्रीनशॉट लिया हुआ यूट्यूब से ही। सबसे पहले आपको हमारी ही वीडियो रिकमेंड होगी, हाउ टू डू HPRC OTR। यह आप देखेंगे HPRC ID कैसे बनाएं, उस पर लिखा होगा। 24 मिनट में दोस्तों आपको पूरा प्रोसेस पता लग जाएगा कि भैया आपको HPRC में OTR ID कैसे बनानी है, ठीक है। ये बात एक होगी। दूसरी बात ये होगी भैया जो HPRC CBSE टीचर पॉलिसी है क्या, उसके बारे में आपको जानना है। आप वहाँ पर सर्च करेंगे HP CBSE टीचर रिक्रूटमेंट पॉलिसी, यूट्यूब की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और इस वीडियो को आप कहाँ देखेंगे? 18 मिनट 40 सेकंड से आगे देखेंगे, आपके सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे कि HP CBSE पॉलिसी है क्या, ठीक है। जब भी दोस्तों आप ये सर्च करेंगे, चाहे आप ये सर्च करेंगे, सबसे पहले हिम रोजगार मित्र चैनल की वीडियो आपको यूट्यूब पर मिलेगी। तो ये दोनों चीज़ें आप देख सकते हैं और अपने डाउट वहाँ से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। बाकी सारी चीज़ें तो नॉर्मल है, जो आप सभी को पता होती हैं कि भाई जो आपको नंबर वही यूज़ करना है जो अभी आप यूज़ कर रहे हैं, आपको स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है, जो 10th के सर्टिफिकेट में है वही भरनी है, आपको email ID वही भरनी है, ठीक है। ये सभी नॉर्मल चीज़ें। अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे, ठीक है। आगे दोस्तों यहाँ पर क्या बात लिखी हुई है कि जो पोस्टें इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती हैं, ठीक है। अगर कोई पोस्टें 31 जुलाई 2026 तक ऐड होती हैं तो वह इसी एडवर्टीजमेंट में ऐड कर दी जाएंगी, उसके लिए दोबारा वैकेंसी नहीं निकाली जाएगी, यह भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने लेने हैं, स्क्रीन क्या पता आपका रिटन टेस्ट हो, OMR बेस्ड टेस्ट हो या CBT टेस्ट हो, उसके लिए दोस्तों आपको कितने 45% मार्क्स लेकर आने पड़ेंगे और SC ST OBC को 40% मार्क्स लेकर आने पड़ेंगे, जो भी आपका टेस्ट यहाँ पर होगा, ठीक है। और अगर ज़्यादा छात्र हुए तो नॉर्मलाइजेशन भी होगी, ये भी आप सभी को पता है इसके बारे में, ठीक है। और दोस्तों सीधा चलेंगे हम इस पॉइंट पे, पॉइंट नंबर 24 पर। यह आप देखेंगे अपॉइंटमेंट एंगेजमेंट ऑफ स्पोर्ट्स कोच, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, कबड्डी, बैडमिंटन, बॉक्सिंग एंड हॉकी विल बी प्योरली स्कीम बेस्ड, टेम्परेरी फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years, नॉट अगेंस्ट एनी सैंक्शन पोस्ट। दोस्तों यहाँ भी आप ध्यान रखेंगे, जैसे बाकी पोस्टें यहाँ पर हिमाचल सरकार के द्वारा निकाली जा रही थी, वही पोस्टें यहाँ पर भी निकाली गई हैं। लेकिन दोस्तों दिक्कत वही है कि भाई यह पोस्टें सिर्फ और सिर्फ 5 साल के लिए निकाली जा रही हैं, ठीक है। उनको रेगुलर होने का कोई भी प्रावधान नहीं है। बाकी दोस्तों आपको जो भी चीज़ें इसके बारे में जाननी है, CBSE स्कीम के बारे में मैंने आपको बता दिया है, क्या सर्च करना है वहाँ पर आपको सारे विस्तार से हमने डिस्कस किया हुआ है। अब बढ़ते हैं दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन की तरफ। सबसे पहले बात आएगी कोच वॉलीबॉल की। बैचलर डिग्री की होनी चाहिए आपने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, 1 साल का आपका डिप्लोमा होना चाहिए इन कोचिंग फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स इन इंडिया और इन द कंसर्न स्पोर्ट्स और गेम, ठीक है, या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग अवार्डेड बाई ए रिकॉग्नाइज्ड स्टेट स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, ठीक है। साथ में क्या होना चाहिए? मस्ट है पार्टिसिपेटेड यूनिवर्सिटी नेशनल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी स्टेट नेशनल और इंटरनेशनल लेवल इन द कंसर्न गेम। साथ में या आपकी 10th और +2 हिमाचल से होनी चाहिए, या आप हिमाचल के बोनाफाइड होने चाहिए, आपको हिमाचल प्रदेश के डायलेक्ट का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। फुटबॉल की बात करूंगा, फुटबॉल के लिए क्या है? डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। बैचलर डिग्री तो कन्फर्म है, कुछ भी किया हो आपने, BA BSc BCom, वो कोई दिक्कत नहीं। 1 साल का डिप्लोमा किया हो आपने इन कोचिंग फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स इन इंडिया, ठीक है, या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग, ठीक है। साथ में क्या होना चाहिए? आपका यूनिवर्सिटी स्टेट नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे आपने पार्टिसिपेट किया होना चाहिए, ठीक है। 10th और +2 आपकी हिमाचल प्रदेश के किसी इंस्टीट्यूट में होनी चाहिए, या आप क्या होने चाहिए? बोनाफाइड हिमाचली होने चाहिए, ठीक है। आपको हिमाचल प्रदेश के डायलेक्ट आने चाहिए। आगे कोच बास्केटबॉल की बात करेंगे, बैचलर डिग्री की होनी चाहिए, आपका 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इन कोचिंग फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, या आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग होना चाहिए, ठीक है। साथ में आपको क्या होना चाहिए? आपका पार्टिसिपेट होना चाहिए कहाँ? यूनिवर्सिटी में, स्टेट में, नेशनल में या इंटरनेशनल में, चैंपियनशिप में, ठीक है। 10th +2 आपकी हिमाचल प्रदेश से होनी चाहिए, या आप बोनाफाइड हिमाचली होने चाहिए, ठीक है। साथ में आपको हिमाचल प्रदेश की बोलियों का, भाषाओं का, डायलेक्ट का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। कोच कबड्डी की बात कर लेते हैं भैया, इसके लिए भी बैचलर डिग्री की होनी चाहिए आपने, 1 साल का डिप्लोमा किया होना चाहिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स,
ठीक है, या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स किया होना चाहिए आपने। ठीक है, आप यूनिवर्सिटी, स्टेट, नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर आपने पार्टिसिपेट किया होना चाहिए। 10th + 2 आपकी हिमाचल प्रदेश से होनी चाहिए, या आप बोनाफाइड हिमाचली होने चाहिए। आपको हिमाचल प्रदेश के कस्टम, मैनर और डायलेक्ट का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, आगे बात करेंगे कोच बैडमिंटन की दोस्तों, तो उसके लिए बैचलर डिग्री की होनी चाहिए आपने, 1 साल का डिप्लोमा इन कोचिंग फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स किया होना चाहिए आपने। ठीक है, या आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स किया होना चाहिए, स्पोर्ट्स कोचिंग अवार्डेड बाई ये रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। ठीक है, साथ में क्या होना चाहिए, आपका यूनिवर्सिटी लेवल पे, स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे आपकी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए चैंपियनशिप में। ठीक है, उसके साथ आपको क्या होना चाहिए, 10th + 2 आपकी हिमाचल प्रदेश के किसी स्कूल से होनी चाहिए, या आप बोनाफाइड होनी चाहिए, दोनों में से एक चीज़ होनी चाहिए, हिमाचल प्रदेश की डायलेक्ट का नॉलेज होना चाहिए। आगे बात कर लेते हैं कोच बॉक्सिंग की, भैया बैचलर डिग्री की होनी चाहिए, 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए कोचिंग में। ठीक है, या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए स्पोर्ट्स कोचिंग में। ठीक है, साथ में आप यूनिवर्सिटी, स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल पर आपने पार्टिसिपेट किया होना चाहिए। ठीक है, उसके साथ साथ आप 10th + 2 आपकी हिमाचल प्रदेश से होनी चाहिए, या आपके पास बोनाफाइड होना चाहिए, आपको हिमाचल प्रदेश की बोलियों का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद बैचलर कोच हॉकी की बात कर लेते हैं, बैचलर डिग्री की होनी चाहिए, 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए। साथ में आप यूनिवर्सिटी, स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल पर आपकी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। साथ में 10th + 2 या आपकी हिमाचल प्रदेश से होनी चाहिए, या आप हिमाचल प्रदेश की बोनाफाइड होनी चाहिए, और साथ में आपको हिमाचल प्रदेश की बोलियों का, भाषाओं का, कल्चर का नॉलेज होना चाहिए। ये रही दोस्तों आपकी क्वालिफिकेशन। अब बात करेंगे आगे किसकी, मोड ऑफ सिलेक्शन की दोस्तों, वही है या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा या स्क्रीन टेस्ट होगा। 120 नंबर का 1.5 घंटे का पेपर होगा। ठीक है, उसमें स्लिप 1.5 घंटे का पेपर होगा, 120 सवाल आएंगे, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा। ठीक है, 120 नंबर का पेपर होगा। रिलेटेड सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे, जीके आएगा जिसमें जीके हिमाचल प्रदेश और करंट अफेयर भी आएगा, साथ में एवरीडे साइंस आएगी, लॉजिकल रीजनिंग आएगी, सोशल साइंस आएगी, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी एटसेट्रा और मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड, सॉरी मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड 10वीं के स्टैंडर्ड का। ठीक है, साथ में आपको सिलेबस अब HPRC के द्वारा डिक्लेयर कर दिया जाएगा कुछ दिनों। ठीक है, एक बार फिर से दोस्तों क्या बोला गया है कि आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने से पहले, फॉर्म फिल करने से पहले अपनी सारी एलिजिबिलिटी माप लेनी है, क्योंकि इसका सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारी आपकी है कि क्या आप इसके लिए एलिजिबल हैं। कल को ऐसा ना हो कि आप पेपर क्वालिफाई कर जाएं और जब DB की बारी आए तो भैया आपको डॉक्यूमेंट ही ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर कमीशन ने पहले ही लिख दिया। ऑनलाइन फार्म कैसे भरना है मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इसके बाद बात आती है 800 रुपये फीस लगेगी भाई, 100 रुपये करेक्शन फीस लग सकती है अगर आपसे कोई दिक्कत होगी। ठीक है दोस्तों, सारी बातें आपको पता लग चुकी हैं। उम्मीद कर रहा हूँ हिम रोजगार मित्र चैनल के माध्यम से आपको सारी चीज़ें और सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। इसके बावजूद भी भाई अगर आपको कोई डाउट बाद में रह जाता है तो आप हमारे विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी बात कर सकते हैं कि भाई हमें यह प्रॉब्लम इसमें बारे में आ रही है। इसके बाद दोस्तों यह रही पॉलिसी, कौन सी, सब स्कीम फॉर एंगेजमेंट एज प्रोफेशनल इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स टीचर विद फिक्स ऑनरोरियम कंसोलिडेटेड अमाउंट। ठीक है, यही पॉलिसी चलेगी भैया कहाँ तक, जो भी अभी CBSE के अंदर पोस्टें आएगी दोस्तों। इसके लिए मैंने आपको बताया है, यह पॉलिसी भी हर एडवर्टीजमेंट में HPRC के द्वारा साथ शेयर की जाती है। तो उसके लिए आपको क्या सर्च करना है, इस पॉलिसी के बारे में पढ़ने के लिए मैं आपको 2 बार बता चुका हूँ पहले भी, अभी दोबारा बता रहा हूँ कि भैया आपको सर्च करना है HP CBSE टीचर रिक्रूटमेंट पॉलिसी। ठीक है, उसके ऊपर आपको हमारी ये वीडियो दिखेगी। इस वीडियो को आपने 18 मिनट से आगे देखना है, 18 मिनट 40 सेकंड से आगे देखेंगे आप। ठीक है, आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे भाई HPRC CBSE टीचर पॉलिसी है क्या। ठीक है, और अगर आपको जानना है कि भाई OTR ID कैसे बनानी है तो आप करेंगे HPRC OTR कैसे बनाएं सर्च। ठीक है, यूट्यूब की बात कर रहा हूँ, यूट्यूब पे सर्च करेंगे। ठीक है, हिम रोजगार मित्र चैनल की वीडियो देखेंगे, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद भी आपको पता नहीं लगता है भाई, कमेंट बॉक्स में आप मैसेज हमें कर सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों हिम रोजगार मित्र चैनल के माध्यम से आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई है वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आप इन पेपरों की तैयारी करना चाहते हैं तो हिमाचल प्रदेश का बजट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों अगर आपको NCERT MCQ प्रैक्टिस टेस्ट करने हैं तो क्लास 9th की NCERT हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके दोस्तों पर टेस्ट 50 MCQ हैं और विद एक्सप्लेनेशन आपको उसका सोल्यूशन मिलेगा। मात्र 29 रुपीज़ में एक टेस्ट आपको मिलता है, जो आप इस नंबर पर मैसेज करके खरीद सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ दोस्तों हर रात 9 बजे हमारे द्वारा MCQ रिवीजन सीरीज यहाँ पर चलाई जाती है, जो कि हिमाचल प्रदेश के विभिन्न एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, चाहे वो HP CBSE टीचर हो, JOIT हो, स्पेशल एजुकेटर हो, GBT हो, TST हो, PST हो, पंजाब सचिव हो, पटवारी हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। रात को 9 बजे जुड़ सकते हैं। ठीक है, HP JPT क्वेश्चन पेपर दोस्तों आपने खरीदने हैं मात्र 199 रुपीज़ में, बाइलिंगुअल भाषा में एज ए टेस्ट सीरीज उनको यूज़ कर सकते हैं। इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, अगर दोस्तों आपको HP JPT के क्वेश्चन पेपरों का सोल्यूशन चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। इसमें डिटेल सोल्यूशन आपको कराया गया है हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आई हो, चैनल को
सब्सक्राइब करना हो इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। अगर आपको इस PDF डाउनलोड करनी है इस QR कोड को स्कैन करेंगे, हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे। अगर आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। अगर आपको हमारे इंस्टाग्राम ग्रुप से जुड़ना है इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन साथ में बेल आइकन भी दबा देंगे ताकि आपको समय समय पर ऐसी विभिन्न जानकारियाँ मिलती रहें। धन्यवाद दोस्तों, जल्द मिलेंगे नई वीडियो नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।